मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। ईद उल फितर के हज़ारों इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और कराची समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद उल फितर की अदायगी। फैसल मस्जिद में ईद उल फितर का इज्तिमा। सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों की भी शिरकत। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं भी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और हमजा शहबाज ने भी जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर-ए-आज़म नमाज ईद के बाद लोगों में घुल मिल गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने के अहद करें। ईद के मौके पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को याद रखें। मुल्क को सही मानों को इस्लामी रफ़ाई मुमलकत बनाएंगे। फ़लस्तीन में बेगुनाह लोगों का खून बह रहा है। जबर को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद उल फितर अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ। सदर मुमलिकत लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद उल फितर अदा की। नमाज ईद के इज्तिमा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, कायम अली शाह और दीगर शख्सियात की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह शहरियों से ईद भी मिले। बिलावल भुट्टो की शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़री, फातह खानी, फूलों की चादर चढ़ाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुश्किल हालात में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुश्किल वक्त का सामना करेंगे। फ़लस्तीनी की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जानी चाहिए। दुश्मन हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं, मजम्मत करते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस्लाहात लानी पड़ेंगी ताकि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पर हों। ईद के बाद पहली बार इलेक्ट्रिक बसेस और कार्स चलेंगी। स्ट्रीट क्राइम की वजह गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद हैं। बेरोजगारी और महंगाई की वजह से भी स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। जुराइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए दिन रात कोशिशें हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी इस्तेहकाम ना होने से मुल्क की मईशत खराब हुई। पाकिस्तान को ठीक करने के लिए सियासतदानों और तमाम इदारों को सोचना होगा। हुकूमत को मशवरा है कि पार्लियामेंट को लेकर फैसले करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो असलहा दीगर सूबों की पुलिस के पास है वो सिंध पुलिस को भी मिलना चाहिए। सिंध पुलिस को असलहा मिल जाए तो 3 माह में कच्चे के डाकुओं का खात्मा हो जाएगा। क्रिमिनल्स के पास असलहा कहाँ से आता है जबकि सिंध पुलिस को इजाज़त नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आज़म ने साफ कहा हमें कर्जे नहीं सरमायाकारी चाहिए। यूएई और कतर से भी वज़ीर-ए-आज़म की बात हो गई। मुल्क की मईशत की शक्ल बदल जाएगी, कर्जों पे नहीं बल्कि सरमायाकारी पे चलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने मुआशी तबाही की कोई वादा वफा नहीं किया। IMF का जो पैकेज मिल रहा है शायद आइंदा ज़रूरत न पड़े। अफवाज पाकिस्तान बड़े अहसन तरीके से जिम्मेदारी निभा रही है। जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां मुशावरत करेंगे। हम बिला वजह किसी पर तनकीद नहीं करेंगे। जो भी शख्स कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। और सऊदी अरब में नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद हराम में नमाज ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। अरब ममालिक समेत अफगानिस्तान, फिलिपाइन, मलेशिया में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है।
बरतानिया समेत यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी आज ईद। मकबूजा कश्मीर में भी आज पाकिस्तान के साथ ईद मनाने का ऐलान। भारत और बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया, ईद कल होगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से पाकिस्तानी कौम को दिली ईद मुबारक। एक फौजी के लिए ईद की असल खुशी अपने प्यारों और ईद की खुशियों से दूर रहकर फ्रंट लाइन से कौम के दिफा में मुज़मर है। दुआ है कि अल्लाह ताला की नेमतें हमारे प्यारे वतन पर अमन व सलामती की सूरत में बरसती रहें। मुल्तान गैरिसन में पाक फौज का शहदा के लवाहिकीन के एजाज़ में चांद रात तकरीब का इनेकाद। शहदा की फैमिलीज़ ने एक साथ मिलकर इस खुशी को बांटा और अपने प्यारों को याद किया। चांद रात को खरीदारी की रवायत बरकरार। मुल्क भर के बाजारों में खरीदो फरोख्त उरूज पर रही। खवातीन, बच्चे और मर्द हजरात ईद की तैयारियों में मगन दिखाई दिए। किसी को मैचिंग कपड़ों की तलाश थी तो किसी को चूड़ियों की। शहरियों ने दिल खोल कर शॉपिंग की। बच्चा पार्टी भी किसी से कम नहीं, ईद की भरपूर तैयारी की। अभी मैंने चूड़ियाँ खरीदनी है, जूते खरीदने, कपड़े खरीद लिए, फिर कपड़ों के साथ दुपट्टे खरीदने हैं। ईद की शॉपिंग हो चुकी है मेरी, मेहंदी हो गई है मेरी, लेकिन अब चूड़ियाँ रह गई हैं। अभी चूड़ियाँ वगैरह, वही चीज़ें वगैरह ले रही थी, झुमके वगैरह ले रही थी। ईद की शॉपिंग तो हो गई थी हमारी, लेकिन बस हमारी चूड़ियाँ और ये ज्वेलरी वगैरह रह गई थी। बाकी शॉपिंग तो चलती रहती है, लेकिन मेहंदी के बगैर ईद इनकम्प्लीट है। सजना है, संवरना है, ईद पर सबसे अच्छा दिखना है। ईद शॉपिंग के बाद सिन्फ नाजुक की अव्वलीन तरजीह। जाज़िब नज़र दिखने के लिए ख़वातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख किया। सजने संवरने के 100 तरह के जतन, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेस क्लिनजिंग, हेयर कटिंग, हेयर डाइंग, स्क्रबिंग और हाइड्रा फेशियल समेत हुस्न को निखारने वाली अनगिनत सर्विसेज। खूबसूरती को चार चांद लगाने में ब्यूटी आर्टिस्ट की भी कमाल महारत। खुशियों भरा त्यौहार है ये तो होगा, हुस्नज़ादियाँ पुरजोश। बहुत मज़ा आ रहा है, ज्वेलरी ले रहे, क्या पी रहे हो? मैंने बहुत सारी चीज़ें लिए। हाँ, मैं आज शॉपिंग करने आई थी और बहुत मज़ा आया। ईद की चीज़ें ली, चूड़ियाँ, मेहंदी और अपने लिए चीज़ें, जूते लिए, कपड़े खरीदे, चूड़ियाँ खरीदी, शूज़ खरीदे अपने। मैंने अभी शूज़ अपने लेने हैं और ज्वेलरी भी लेनी है। मैंने अपनी ड्रेस भी ले ली है, मैंने मेहंदी भी ले लिया और अब मैं वज़ीर-ए-आज़म ने साफ कहा, हमें कर्जे नहीं सरमाकारी चाहिए। यूएई और कतर से भी वज़ीर-ए-आज़म की बात हो गई। मुल्क की मईशत की शक्ल बदल जाएगी, कर्जों पे नहीं बल्कि सरमाकारी पर चलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने मौश तबाही की कोई वादा वफा नहीं किया। IMF का जो पैकेज मिल रहा है शायद आइंदा ज़रूरत ना पड़े। बदकिस्मती से बानी पीटीआई को ईद की नमाज दीगर कैदियों के साथ अदा नहीं करने दी गई। शामी महमूद कुरैशी को भी दीगर कैदियों के साथ नमाज अदा नहीं करने दी गई। ये फस्तायत की इंतहा है जिसकी मजम्मत करते हैं अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल अच्छी नहीं। 8 फरवरी के बाद जो सियासी इस्तेहकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कुछ जमातें और रहनुमा पार्लियामेंट में तो मौजूद हैं, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए भी कोशां हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादी हुकूमत की बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं, हम 2/3 अक्सरियत से आते तो मुश्किल फैसले ना करना पड़ते। अफवाज पाकिस्तान बड़े एहसन तरीके से जिम्मेदारी निभा रही है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां मुशावरत करेंगे। हम बिलावजह किसी पर तनकीद नहीं करेंगे। जो भी शख्स कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। स्ट्रीट क्रिमिनल्स कहीं से भी आ सकते हैं। कराची में रोजाना की बुनियाद पर 10 से 12 हज़ार अफराद आते हैं। क्या लाहौर में वारदातें नहीं हो रही? गुज़श्ता 8 माह में जो अंग खराब हुआ उसमें कौन सी सियासी मुदाखलत थी? कराची शहर डर खौफ से नहीं, कानून के मुताबिक चलाया जा रहा है। पुलिस को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की जरूरत है। पुलिस का काम है अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक।
वज़ीर आला मरीम नवाज का ईद के मौके पर किसान दोस्त इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब ज़रूरी पैकेज का आगाज़। पंजाब के किसानों को 2 साल में 300 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। 80% छोटे रकबे के किसान और काश्तकार शामिल हैं। मजीद 100 अरब रुपए सब्सिडीज जदीद मशीनरी के लिए फराहम किए जाएंगे। पहले मरहले में 5 लाख किसानों को बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे। किसानों को 5 से 20 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। लागत का 60% हुकूमत और 40% किसान बर्दाश्त करेगा। वज़ीर आला पंजाब ज़रूरी पैकेज के तारीख़ी मंसूबे से किसान खुशहाल होगा। जदीद ज़राअत, जदीद मशीनरी, बरामदी मयार के दूध और गोश्त के जानवरों की अफजाइश का आगाज़ होगा। वज़ीर ज़राअत आशिक खिरमाने की गुफ्तगू। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए 17 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में कौमी टीम के कप्तान मुकर्रर। 2 नए खिलाड़ी उस्मान खान और इरफान न्यासी कौमी टीम में जगह बनाने में कामयाब। फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, साइम अयूब, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, उसामा मीर, इब्रार अहमद, जमान खान, अब्बास आफरीदी टीम में शामिल। मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, हसीबुल्ला, सलमान आगा, साहबजादा फरहान रिजर्व खिलाड़ी होंगे। वर्ल्ड कप हमारा हदफ है। हारिस रऊफ न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए दस्तयाब नहीं। नायब कप्तान के नाम पर गौर हो रहा है। रुकन सिलेक्शन कमेटी वहाब रियाज की गुफ्तगू। ऐसी टीम बनाएंगे, हम रहें या ना रहें, टीम हर जगह अच्छा खेलेगी। गैरो क्रिस्टन हेड कोच होंगे, वो बतौर सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा होंगे। मोहम्मद यूसुफ।